के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल में क्या क्या आपसे पूछा जाता है और इसका हर पार्ट में कितना कितना किस किस एरिया को कवर किया जाता है। ठीक है, तो टायर 1 में जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो इसमें आपसे 4 पेपर लिए जाते हैं जो कि एक साथ लिए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सभी सेक्शन में आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 नंबर हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर और मैथ आपका 50 नंबर और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर कवर करके 200 नंबर तैयार कर लेता है। और इस 200 नंबर को पाने के लिए आपको केवल और केवल 60 मिनट मिलते हैं। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 100, जिसको करना होता है केवल और केवल 60 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं कि हर पार्ट से क्या क्या कवर किया जाता है। तो इसमें आता है स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करने को आता है। फिलर्स आते हैं, इसको लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आता है साइनोनिम्स, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग। कोई मिस स्पेल्ड करके आपको वर्ड दे दिया जाएगा, आपको इसमें फाइंड करके बताना पड़ेगा कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है, या फिर कौन सी स्पेलिंग सही है। फिर आता है ईडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। इतना इंग्लिश का कोर्स आपका कवर होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले सेक्शन रीजनिंग में। जनरल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, देखो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल टाइप। तो सबसे पहले इसमें पूछी जाती है एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी पूछी जाती है, ट्रेंड्स पूछा जाता है, फिगरल एनालॉजी पूछी जाती है, स्पेस ओरिएंटेशन पूछा जाता है, सीमेटिक क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन आता है, ड्राइंग इन्फ्रेंस आते हैं, फिगरल क्लासिफिकेशन आता है, पंच्ड होल आते हैं, पैटर्न फोल्डिंग। पंच्ड होल को हटा भी दो तो ये समझो कि पैटर्न फोल्डिंग से फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग एक पूरा टॉपिक बन जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। सीरीज से क्वेश्चन जरूर आता है, पैटर्न फोल्डिंग आती है, कंप्लीशन, नंबर सीरीज से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एम्बेडेड फिगर तो आता ही आता है, फिगरल सीरीज आती है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कभी कभी पूछा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आजकल वेटेज बढ़ गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी वेटेज थोड़ी सी कम है। वर्ड बिल्डिंग, हाँ आता है। सोशल इंटेलिजेंस से सवाल कभी कभी आता है। कोडिंग डिकोडिंग तो आता ही आता है। अदर सब टॉपिक्स में न्यूमेरिकल ऑपरेशन, हाँ इस समय इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। न्यूमेरिकल ऑपरेशन ये 1-2 साल से बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके मैथ के भी ऑपरेशंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशन में। ठीक है, जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस,
अब आते हैं अपने अगले सेक्शन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ वाला सेक्शन। मैथ वाले सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स पढ़ने हैं, होल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। केवल इतना पार्ट आप नंबर सिस्टम कवर करता है, जबकि इससे ज़्यादा ही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम आती है, एकदम इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इस समय। ठीक है, डेसिमल बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। फ्रैक्शन से तो क्वेश्चन बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन बना देगा फ्रैक्शन से। फिर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स अलग से नहीं आता है, इस पे बेस सवाल आते हैं, स्क्वायर रूट पे बेस। एवरेज का क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक दो क्वेश्चन तो रखना ही है उसको। प्रॉफिट लॉस 2 से 4 क्वेश्चन रखने ही है। डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक साथ। पार्टनरशिप का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। मिक्सचर एलिगेशन के सवाल जरूर रखे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पक्का। टाइम एंड वर्क, तो ये जो पार्ट है ना आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इससे आपको कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे खाली इस फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से। फिर आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपसे बहुत स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सवाल। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन ग्राफ बेस्ड पूछा जा सकता है आपसे, एलिमेंट्री सर्ट्स पूछे जा सकते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने एडवांस सेक्शन पे। जब एडवांस सेक्शन पे अब आप आते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो एल्जेब्रा है। उसके बाद एल्जेब्रा के बारे में मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से सवाल ढेरों आते हैं, जैसे ट्रायंगल बेस्ड सवाल, कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड सवाल, सिमिलरिटी बेस्ड सवाल। सर्कल से क्वेश्चन बहुत भर भर के आता है। कॉर्ड्स, टेंजेंट, एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल्स, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सर्कल पे। आजकल 1-2 साल से सर्कल बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि कॉर्ड्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, टेंजेंट बेस्ड सवाल होंगे, ठीक है, या फिर सेकंड बेस्ड सवाल होंगे। फिर आते हैं मेंसुरेशन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपने ट्रायंगल तो देख ही लिया मेंसुरेशन में। क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। सर्कल, सर्कल बेस्ड सवाल तो आपने ज्योमेट्री में ही देख लिया था। प्रिज्म बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, पैरेललोलिपिड, राइट पिरामिड्स विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। मतलब बेस जो है केवल ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस वाले ही पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आप अगर मान लो कि थोड़ा सा भी आपने शुरुआत के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ज्योमेट्री के ही, तो भी आप आसानी से सवाल लगा सकते हो। टायर 1 के लिए बता रहा हूँ, टायर 2 में तो आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा ही पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर आते हैं टिग्नोमेट्री वाले पार्ट में। टिग्नोमेट्री एकदम बेसिक पूछी जाती है। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस टायर 1 में नहीं पूछा जाता है, टायर 2 में ज़रूर पूछा जाता है।
तो यहाँ पे बेसिक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं उन पे भी सवाल समझ लो, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं डीआई। डीआई से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्टोरिक ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है। पाई या बार चार्ट ज़रूर पूछा जाता है, तो ये डीआई में आ जाता है, डीआई का पोर्शन। तो ये था हमारा मैथ का पोर्शन, इतना आपको तैयार करके जाना है। फिर आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि यहाँ पे देख लो है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक पॉलिसीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। आप ये मान के चलो कि आपका इस समय अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे जनरल अवेयरनेस में। इसके अलावा अगर आपने ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री को अच्छे से देख लिया तो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन, यानी आपके 17 नंबर तो ऐसे ही बन गए। बचते क्या है, कितने हैं? 8 क्वेश्चन। वो 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिसीज पे, साइंटिफिक साइंस से आते हैं। वही 8 क्वेश्चन सब ऑल ओवर, दो दो करके, दो दो, दो इससे आगे, दो इससे आगे, दो इससे आगे, कभी कभी 4 आ जाते हैं, क्योंकि साइंस में देखो ये आपके पास बायो का एक पार्ट होगा, एक फिजिक्स का पार्ट होगा और एक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। तो केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, फिजिक्स से एक क्वेश्चन, बायो से एक क्वेश्चन, ये सब मिला करके आपके 25 क्वेश्चन ऑल ओवर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स को वेटेज देते हो तो आपके 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, यहाँ से आप आराम से अपना पेपर क्रैक कर सकते हो। तो ये था हमारा सिलेबस